अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी लंदन से कुछ साहब थे, तो वो अपने यानी कि चैनल से बता रहे थे कि जी जनरल मुशर्रफ मेडिकली फौत हो चुके हैं, लेकिन उनको वेंटिलेटर पे रखा गया है वैसे ही। तो मैं हैरान हो गया उसकी ये बात सुन के कि यार यानी कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर वो ज़िंदा है तो तू मार नहीं सकता, अगर वो यानी कि चले जाएंगे तो तू बचा नहीं सकता। और तेरी ज़ात को अगर कोई नुकसान पहुंचा हुआ भी है, यानी कि पहले नंबर पर तो उसको चाहिए था कि वो बताता मेरी ज़ात को उन्होंने क्या। वो कौम को सामने रख रहे थे जी, कौम का उन्होंने बड़ा नुकसान किया जी, उन्होंने ये कारगिल में ये किया, फलां ये किया। और यार यानी कि छोड़ दो इन चीज़ों को। हमारा दीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हदीस है कि आप कोई बीमार हो तो उसके पास जाओ, उससे दुआ कराओ अपने हक़ में। क्यों? वो जब दुआ करेगा तो 70,000 फरिश्ते जो हैं वो उसमें आमीन कहेंगे। तो हम उससे दुआ तो नहीं करवाते, उसको बद्दुआएँ बेचारे को देते हैं। ये कौन था यार सिलसिला है आप लोगों का? हैं? माफ़ करना सीखो। कौन नहीं इंसान ज़िंदगी में यानी कि दुनिया में रहते हुए इंसानों से गलतियाँ होती हैं। कोई भी इतना नहीं है कि वो तो सिर्फ यानी कि अल्लाह के पैगंबर ही हैं जो मासूम हैं। बाकी उसके बाद तो हर इंसान से गलतियां होती हैं। तो चलो अगर उससे गलती भी हुई है तो छोड़ दो। अभी है अभी क्या उसको रिड़कोगे तो क्या आपको मिलेगा? तो मैं उसकी बात से बड़ा हैरान हुआ हूँ कि देख लो, यानी कि ना तेरी ज़ात को उसके रहने का फ़ायदा है ना जाने का फ़ायदा है, तो क्यों ये अपने यानी कि अपने आप पे बोझ डाल रहा है? तो इसलिए मेरी सबसे दुआ है, दरख्वास्त भी है कि ना, यानी कि अल्लाह के मामले जो है ना वो अल्लाह पे छोड़ दें। अगर अल्लाह ने उसके सांस रखे हुए हैं तो जितना देर तो उसके सांस है वो चलेंगे। हैं तो ये तो सबको जाना है। मौत तो बर हक है ना। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मौत बर हक है, कफन में शक है कि भाई किसी को कफन नसीब होता है, किसी को नहीं होता है। तो इसलिए अभी यानी कि ना ऐसा ना करें, दुआ करें। यानी कि अगर कर सकते हैं तो, अगर नहीं कर सकते तो खामोश रहें, कोई बात नहीं है। लेकिन अफवाहें ना उड़ाएं हैं। अगर उनकी फैमिली या हॉस्पिटल कोई चीज़ कंफर्म करता है तो ठीक है, आपको हक है। तो जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्यों आप अफवाहें उड़ा रहे हो? तो अल्लाह हम सब की मदद फरमाए, इन चीज़ों से हमें बाज रखे। आमीन।